दुनिया में कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना हरम बनाया है, जहां बिना ब्याहे औरतों को रखा जाता था और उनका शारीरिक शोषण होता था। पर क्या आपने इतिहास में किसी ऐसी महिला के बारे में सुना है जिसने राजा की रखैल के तौर पर सफर शुरू किया हो और फिर उसकी ही पत्नी बन गई हो? इस महारानी का नाम वू जेटियन था, जो 7वीं सदी के दौरान चीन में राज करती थी। उसका जन्म मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई थी, जिसके बाद उसे विज्ञान और राजनीति का काफी ज्ञान हो गया था। जब वो 13-14 साल की थी, तब महाराजा ताइजोंग ने उसे अपनी रखैल बना लिया था। वो राजा की पसंदीदा रखैल तो नहीं थी, पर उसे राजा का बिस्तर साफ करने का काम मिला था, जिसकी वजह से वो राजा से सीधे संपर्क करती थी। राजा ताइजोंग के मरने के बाद उस वक्त के कानून के अनुसार वू को एक आश्रम में बौद्ध भिक्षु बनकर रहना पड़ा था। पर ताइजोंग के रहते हुए उसके बेटे ली जी के साथ वू का चक्कर चलने लगा था। ऐसे में जब ताइजोंग की गद्दी ली जी को मिली, तो वो वू को अपने साथ दोबारा राजमहल ले आया और अपनी रखैल बना लिया। इस बीच ली जी की ताजपोशी होने के बाद उसे गायोजोंग नाम मिल चुका था। इस बीच महाराजा गायोजोंग की सबसे प्रिय पार्टनर जियाओ बन चुकी थी, जिसे गायोजोंग की पत्नी वैंग बेतहाशा चिढ़ती थी। तब वैंग ने जियाओ को राजा से दूर करने का षड्यंत्र रचा और चालाकी से वू को राजा के नजदीक कर दिया। महारानी वू राजा की इतनी खास हो गई कि 652 में उसने राजा के बेटे को जन्म दिया। इस बात से जियाओ और वैंग दोनों ही चिढ़ गईं। वहीं वैंग को इस बात से जलन होने लगी थी कि एक को दूर कर उसने दूसरी को नजदीक कर दिया। 654 में महारानी वू राजा की बेटी की मां बन गई, पर जन्म के कुछ दिन बाद ही बेटी की मौत हो गई। चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची की मौत गला घोटे जाने की वजह से हुई थी। महारानी वू ने इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और वैंग और जियाओ को जेल करवा दिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि उसने खुद ही बेटी को मौत के घाट उतारा था। इस घटना के बाद राजा ने वू को महारानी का दर्जा दे दिया। हालांकि बहुत से लोगों ने उसके महारानी बनने पर आपत्ति जताई। महारानी वू जैसे ही महारानी बनी, उसने एक एक कर उन अधिकारियों से बदला लिया जो उसके महारानी बनने पर आपत्ति जता रहे थे। कई को जेल हुई और कई लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। जो कोई भी उसके खिलाफ आता या उसके खिलाफ आवाज उठाता, वो उन सभी को मरवा डालती थी। उसने अपनी ही भतीजी को जहर देकर मार डाला था और फिर 2 लोगों पर इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी। रिपोर्ट्स के अनुसार महारानी वू का जन्म 624 में हुआ था, जबकि उसकी मौत 705 में हुई थी।